शेख साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, ये वाई नाउ कतर के हवाले से। देखिए, कतर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ये पहला मौका नहीं है कि इस किस्म के मसाइल पैदा हुए हैं। 2014 में भी डिप्लोमेट्स को विड्रॉ कर लिया गया था और फिर ज़रा सी लेन देन के बाद वो सिचुएशन सही कर दी गई थी और GCC यानी इनकी जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है उसकी यकजहती को कायम रखा गया था। इससे आगे चल के मैं अभी बात करूं कि 2017 में रूहानी के पास ख़त लेके गए थे कुवैत के अमीर, ये कहने के लिए कि साहब हम गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल आपसे बातचीत करना चाहती है और उसमें कुछ शराइत का ज़िक्र किया था। रूहानी साहब ने जवाब दिया, उसमें उन्होंने कहा कि शराइत मंजूर नहीं है लेकिन अनकंडीशनल बातचीत हो सकती है। ये चीज़ कुवैत ने समझा कि अच्छी है और GCC के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की और समिट होनी थी 30 मार्च को, उसमें उन्होंने ये जवाब पेश किया था। अब उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अगर आप पूछें कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है तो मेरे पास एक ही जवाब है कि सऊदी अरेबिया को ये महसूस हुआ कि ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने जिस हद तक हमारी हिमायत की है, हमारे जो इख्तलाफात रहे हैं कतर के साथ, उनको अब हम आगे ले जा सकते हैं और इस तरह ले जा सकते हैं जैसे UAE और सऊदी अरेबिया चाहते थे लेकिन माजी में नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको खदशा था कि इसमें हमारी पूरी हिमायत होगी नहीं। अब जो ट्रंप साहब ने कहा है वो भी सऊदी अरेबिया की हिमायत तो की, लेकिन जैसे आपने ज़िक्र किया कि उनको शायद ये एहसास नहीं था कि उनकी सबसे बड़ी बेस जो है वो कतर में है और अगर अभी भी राका में या शाम में जो बॉम्बिंग हो रही है उसकी सारी डायरेक्शंस जो हैं वो उस बेस से होती हैं। उस बेस को शिफ्ट करना कोई आसान नहीं है, उसमें साल 1.5 साल कम से कम लगेगा और साल 1.5 साल सऊदी अरेबिया में या और जगह बेस तैयार करने में लगेगा। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अगले 2-4 दिन में जो आपने शराइत कही हैं उनमें मुझे लगता है कि कतर के पास लचक सिर्फ एक चीज़ पे होगी और वो ये कि अल जज़ायर की जो ब्रॉडकास्ट हैं, जो टेलीकास्ट हैं, वो कहाँ तक महदूद रखी जाएँ और सऊदी अरेबिया में और UAE में शायद वो ब्रॉडकास्ट न सुनी जाएं। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि ईरान ने अपने 3 बहरी अड्डे कहा है कतर से कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कुवैत के जो कतर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाले हैं वो कहते हैं कि 90% जो हमारा सामान आता है वो बहरी या हवाई रास्तों से आता है और ये जो कहते हैं कि साहब हम इस ज़मीनी सरहद पे डिपेंडेंट हैं लेकिन इस हद तक नहीं कि हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते।